जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदन्तसंसहावं मोक्षामिणीयं सारं केवलीसुधकेवलीवणिदम्। नियम सार परमागम गाथा 11-12, क्योंकि 10 का जो था वो चल गया, सुबह पूरा हो गया और 11वीं 12वीं भी शुरू हो गई थी। इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। गाथा 11 और 12। केवलमिन्द्रिय रहियम असहायम तम सहावणाणंती शरणाण इदर वियप्पे विहावणाणं हवे दुविहम शरणाणं चौभेदम मदिसुदो हि तहेव मणपज्यम अर्णाणं तिवियप्पम मदियायी भेद दो चेव। केवलम इंद्रिय रहियम असहायम तम सहावणाणम। मूल वाक्य होगा केवलम सहावणाणम। जो केवल ज्ञान है वो स्वभाव ज्ञान। मूल परिभाषा इतनी है कि केवलम सहावणाणम, केवल ज्ञान स्वभाव ज्ञान है। ती कह के बात को फिनिश कर, कोई उसमें चर्चा विचार की गुंजाइश नहीं। फिर उस केवल का विशेषण क्या है? इंद्रिय रहियम असहाय। दो विशेषण है, एक इंद्रियों की सहायता से रहित, इंद्रियों के आश्रय से रहित, और दूसरा असहाय, जो किसी की सहायता नहीं लेता। जब हम प्रमाण शास्त्र की चर्चा करते हैं तो उसमें इस विषय में दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं। जो नैयायिक है और अन्य लोकमती हैं, वो कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। आत्मा इंद्रिय से जुड़ेगी, इंद्रिय मन से, उससे वो पदार्थ से जुड़ेंगे तो ज्ञान हो। यदि हम जुड़ेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। तो एक तो ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, दूसरा पदार्थ होना चाहिए और पदार्थ के साथ प्रकाश आदि होना चाहिए। यदि पदार्थ ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? और पदार्थ है, इंद्रियां हैं और प्रकाश नहीं है तो ज्ञान कैसे हो? ऐसे उन्होंने कई तरह की आशंकाएं की। ठीक है ना? तो छद्मस्त अवस्था में ये चीजें घटित होती हैं, लेकिन केवली की अवस्था में ये चीजें घटित होती हैं। केवली के लिए ना तो वैसा जगत में पदार्थ का अभाव है ही नहीं। केवली के लिए तो केवली के ज्ञान में तो सभी द्रव्य और सभी पर्याय प्रति समय प्रत्यक्ष है। और दूसरा, उसे किसी की सहायता की जरूरत है, ना इंद्रिय की, ना मन की, ना अर्थ की, ना आलोक की। ख्याल में? तो ये इसमें विशेषता बताई कि जो से स्वभाव ज्ञान कहा वह केवल ज्ञान है ही है, दूसरा ज्ञान नहीं है। उसकी विशेषता क्या है कि वह इंद्रिय के आश्रय से रहता। अब यही चर्चा अपनी प्रवचन सार जी में चल रही है। वहां भी केवल ज्ञान, इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, सारा इसी पर केंद्रित चल रहा है। और उसके साथ यहाँ क्या कहा? असहायम, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मतलब प्रकाश हो, कोई बताने वाला हो, किसी की जरूरत नहीं है, बस वही स्वभाव ज्ञान। अब मुद्दा यहां समझना कि मात्र केवल ज्ञान को स्वभाव ज्ञान कहा, तो जो छद्मस्त जीव आत्मानुभव कर रहा है वो स्वभाव ज्ञान है क्या? नहीं। आबाल गोपाल को जो भगवान आत्मा अनुभव में आता है वो स्वभाव ज्ञान है क्या? नहीं। सारी चर्चा अपनी इसी पर केंद्रित थी ना अभी प्रवचन सार जी में। वही का वही प्रकरण पैरेलल यहां आ गया। सीधे आचार्य कह रहे हैं कि वो स्वभाव ज्ञान है ही नहीं।
नहीं है वो स्वभाव ज्ञान। क्यों? वो इंद्रिय ज्ञान है। आत्मा का अनुभव इंद्रिय ज्ञान। आपकी ओवरऑल भूमिका क्या है? इंद्रिय ज्ञान। ओवरऑल भूमिका ये। आप कभी कभार क्षण भर को कुछ हो जाता है तो वो एक्सेप्शनल है, ख्याल में, उसको हम स्वभाव ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि उस रूप आप परिणमित होके रहते ही नहीं। यदि वो चीज आपकी पूंजी है, वो कला आपकी है, तो उस रूप रहो, फिर बाहर क्यों आते? फिर पर में विचरण क्यों करते? फिर आपको साधनों की जरूरत क्यों है? ख्याल में, यदि वही आपका स्वभाव ज्ञान है, माने स्वभाव तो कैसा है कि जो असहाय है, जिसे किसी की सहायता की जरूरत है। तो छद्मस्त जीव के लिए यदि अन्य किसी को भी जानना है तो वो मदद से जानेगा कि बिना मदद के जानेगा? मदद से। वहां तक जाना पड़ेगा, वहां आलोक यानी रोशनी आदि भी, प्रकाश भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए, ठीक है ना, उपयोग की एकाग्रता भी चाहिए, तब जाके उसका ज्ञान होता है, वरना नहीं होता। लेकिन केवली को ना वहां जाना, ना वहां पदार्थ इकट्ठा करना, ना वहां प्रकाश फैलाना, फिर भी होता है। ख्याल में, ये एक बड़ा भारी अंतर है ख्याल में। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहाँ स्वभाव ज्ञान अकेले केवल ज्ञान को कह रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ कहाँ है, सीधा इफेक्ट कहाँ जा रहा है कि यह बाकी जितने ज्ञान हैं वो सभी विभाव ज्ञान के अंतर्गत जा रहे हैं। यानी जिसे सम्यक कहा जाए, सम्यक ज्ञान, और जिसे मिथ्या ज्ञान या अज्ञान कहा जाए, वो दोनों ही विभाव ज्ञान। आज तक हमारे यहाँ मुमुक्षुओं में इसका विचार और निर्णय करने के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं होता, साहस नहीं करता, घबरा जाते, ठीक है ना। जो छद्मस्त जीव के आत्मानुभूति, आत्मानुभव की महिमा अपार है, उसको हम इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन टेक्निकली जो चीज सत्य है उसको आप मानते और पालते क्यों? समझ रहे हैं? आज आपको बहुत सी सत्य का ज्ञान है, जैसे रात्रि में कुछ खाना पीना नहीं, जैसे कब अपन को कैसे करना, खान पान, सारी चीजों के बारे में बहुत आपको ज्ञान है। फॉलो कितना करते हैं? नहीं करते हो, इसका मतलब क्या? फिर आप क्या कहते हो? भाई साहब क्या करें, अभी थोड़ी शरीर की स्थिति ऐसी है, आजकल तो देश काल वातावरण ही ऐसा है, आजकल तो अन्न जल प्रदूषण ऐसा है, शरीर के संस्थान, आप सारे कहानी गिनाते हो, लेकिन जो चीज वास्तविक है उसे आप इनकार कैसे कर सकते? और यदि आप इनकार करते हो, उससे सॉरी कहते हो, तो सॉरी का मतलब कि आप उस स्वाभाविक जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं उसको आप पालन नहीं कर रहे, उसे अप्लाई नहीं कर रहे। तो अकेले स्वीकार करने से सत्य सत्य हो जाएगा? किसी को कोई बीमारी हो, उसकी ये दवा है, ये स्वीकार करने से ठीक हो जाएगा? क्या वो दवा का सेवन भी करना पड़ेगा? क्यों? कोई कहे कि ये समस्या प्राणायाम से ठीक होगी, इस नॉलेज से ठीक हो जाएगा कि प्राणायाम करना पड़ेगा? बताओ ना। कोई भी चीज की जानकारी है और उसको आप अप्लाई करके यदि वैसा नहीं रहते हैं, नहीं रह पाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपकी जानकारी वास्तविक है ही नहीं। यदि वही सही रूप में होती तो आप उसको अप्लाई करके रखते हो, उसको छोड़ते नहीं। यदि कोई भी कारण है तो वो कारण क्या है कि आपकी जो अपनी नैतिक कमजोरी है, इसलिए उसे विभाव कहा, उसे स्वभाव नहीं।
ये डिफरेंस बहुत शालीनता से और बहुत जिम्मेवारी से समझना पड़ेगा। आज हमारे अधिकांश लोग इसको समझने को तैयार नहीं। ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्थिति है। जो कुंद स्वयं के इसमें लिख रहे हैं नियम सार, वो खुद भी ये अब उनकी नियम भावना निमित्तम लागू पड़ेगा कि जितना भी मैं स्वरूप से बाहर, जितना भी मति श्रुत अवधि मनाप्रय ज्ञान जो कुछ भी हो, खैर उनको तो अवधि मनाप्रय नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हो जाए वो सब क्या है? वो भी विभाव ज्ञान है। गणधर भगवान 4 ज्ञानी के धारी होते हैं, आप बड़ी महिमा करते हैं। विपुलमती मनाप्रय ज्ञान के धारी है, सर्वावधि ज्ञान के धारी, कितनी महिमा करते है क्या वो विभाव ज्ञान है, वो स्वभाव ज्ञान नहीं। क्यों है विभाव ज्ञान? क्यों है विभाव ज्ञान? क्योंकि इसलिए नहीं क्या अवधि और मनाप्रय पुद्गल को विषय करते हैं। केवल ज्ञान भी पुद्गल को जानता, उसमें कौन सी आफत है कि नहीं जानता? वो भी तो जानता है ना, फिर उसे स्वभाव ज्ञान क्यों कहती? ये बारीकियां हैं बहुत। इनको जो समझेगा तो जिन शासन में प्रवेश होगा, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में तब प्रवेश होगा, वरना प्रवेश नहीं हो रहा। सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, मनोरंजन हो रहा है। बहुत सी चीजों को, एक उर्दू में शब्द होता है शगल। शगल माने टाइम पास करते हैं, बहुत सी काम करते हैं, उन कामों का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता। कोई कुछ खेल लेते हैं, खेलने का उद्देश्य कोई हमें अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं बन जाना। अरे थोड़े बहुत हाथ पांव चल जाते हैं, बच्चों का मनोरंजन होता है, हम भी बच्चों के साथ एक्सरसाइज कर लेते। तो एक होता है कि बैडमिंटन खेल रहे हैं माने उसके बारे में हमें कोई चैंपियनशिप जीतना, कुछ उसके अच्छे खिलाड़ी बनना, कुछ टारगेट लेना। अभी क्या है आपका? कुछ नहीं, हाथ पैर चला जाए, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए, ये जाम नहीं होंगे शरीर, तो वो उसके लिए बैडमिंटन नहीं जरूरी है? नहीं, और भी कुछ कर सकते हैं। घूमने चले जाओ, हाथ पैर हिला लो, बहुत से विकल्प। मतलब इससे जो आप बैडमिंटन खेल रहे, वो आपका गोल नहीं हुआ, लक्ष्य नहीं हुआ, उसको आपने कोई टारगेट करके नहीं किया, कैजुअली कर रहे, ये भी कुछ और कर लेंगे। समझ में? तो ये जो तरीके हैं, इससे आप उस खेल के प्रति एकनिष्ठ नहीं कहला सकते। इसी प्रकार जो ज्ञान एक विभिन्न प्रकार के ज्ञों को जानता है, इसका मतलब आप उसके विशेषज्ञ। तो फिर कैसे है? कहते असली मुद्दा वो तो सम्यक ज्ञानी भी, मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रय ज्ञानी जो सम्यक वाले हैं, वो तो सम्यक ज्ञानी भी है। कहते हैं फिर भी विभाव ज्ञान। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान 99% किसमें विचरता है? पर में। पर में, पर को जानना ये अपराध नहीं है, स्वरूप से बाहर जाके पर को जानना अपराध। दो बातों का अंतर ख्याल में आया क्या? पर को जानना ये अपराध नहीं, केवली भी जानते, समझ गए? और बिल्कुल क्लियर जानते। हम तो उतने तन्मय ही नहीं होते, क्योंकि हमें तो किसी को ज्यादा जानना है तो तन्मय होना पड़ता है, और वो तो तन्मय भी नहीं होते पर से, फिर भी सब कुछ जानते। अंतर क्या है कि जिस समय आप पर को जान रहे हो, उस समय उपयोग स्वरूप की मर्यादा से बाहर। और उनका स्वभाव ज्ञान क्या है कि जब पर जानने में आ रहा, देखो शब्द का अंतर देखना सचिन, गौर करना। आप पर को जान रहे हो और केवली के पर जानने में आ रहा है, वो जान नहीं रहे। उस समय उनका उपयोग अपने स्वभाव की मर्यादा में ही सीमित। ख्याल में है?
ये तो हुआ एक अंतर। पहला अंतर क्या हुआ कि उपयोग स्वभाव की मर्यादा में है। एक आधार तो ये बना। दूसरा आधार क्या है? केवली लोकालोक को जो जान रहे हैं, जानने में आ रहा है, जो भी कहे, उस समय भी उनकी उसमें किसी रूप से उपयोग की तन्मयता नहीं। जानने में आ रहा है, ये सही है, लेकिन उसकी उसमें तन्मयता नहीं। ठीक है। और इनके जो संसारी जीव है, वो यदि किसी चीज को नहीं भी जानते तो भी उनकी बहुत तन्मयता हो सकती है। कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि आपको हम कह दें कि इसमें हमारे बहुत स्पेशल चीज है, कोई देखना नहीं, खोल के नहीं देख, रख दे चीज आपको ताला डाल के, तो जितनी देर आप वहां रहोगे उतनी देर अंदर कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन उपयोग घुसा हुआ है। वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा, नहीं जानते हुए भी उपयोग उसमें तन्मय। तुम्हें जो खाने को दिया, पीने को दिया, उसमें उपयोग तन्मय। ये चीज क्या है जो ढकी हुई? उपयोग वहां अटका हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो आपके ज्ञान को राग प्रेरित करता है, और राग स्वभाव नहीं है। इसलिए वो सभी ज्ञान वो विभाव ज्ञान है, और यहां पर राग की सत्ता ही नहीं है। प्रेरणा कहां से हो? प्रेरित कैसे करें? इसलिए केवल ज्ञान ये स्वभाव ज्ञान, समझे? राग आत्मा का स्वभाव नहीं। तुम उसके साथ उठते बैठते हो, उसके साथ तुम्हारे रिश्ते हैं, लिहाजा हम तुम्हें स्वभाव ज्ञान के रूप में मानने को तैयार नहीं। हमें और बहस करना नहीं, कोई आर्ग्यू नहीं करता, सीधी सच्ची सी बात। केवल ज्ञानी का ज्ञान सारे लोकालोक को जानते हुए भी एक सेकंड को भी ना तो उसे राग है, ना राग की प्रेरणा है, और न जानने के परिणाम स्वरूप राग या द्वेष होता है। देखो, एक तो पहले राग प्रेरित करता है। आपको आईएएस बनना, आईएएस का सिलेबस किसने प्रेरणा दी? कौन पढ़ा रहा? राग पढ़ा। समझ गया? इंजीनियरिंग करना, डॉक्टरी करना, फला करना, ढिमका करना, कौन प्रेरणा दे रहा है? राग प्रेरणा दे। समझे ना? तो एक तो ज्ञान होने के पहले राग की भूमिका, दूसरा ज्ञान होने के बाद राग की भूमिका। जो जाना अब वो मेरे अच्छा है कि बुरा है, चाहूं या नहीं चाहूं, ये जो परिणतियां हैं, जिसके आदि मध्य और अंत में, समय सार जी में ये गाथा में और कलशों में आता है, जिसके आदि मध्य और अंत में राग व्याप्त है। समझ गए? पढ़िए कभी समय सार, गौर करिए वो प्रकरण। आदि मध्य और अंत में राग व्याप्त है, उसको आप वीतराग कैसे कह सकते? समझ गया? जिसके आदि मध्य और अंत में विभाव व्याप्त है, उसे आप स्वभाव ज्ञान कैसे कह सकते? क्षण भर के लिए आपने जंप मार ली तो आकाशगामी नहीं हो गया, आप गुरुत्वाकर्षण से रहित नहीं हो गए। यही स्थिति यहां पे। ये निर्णय करना कि ये सब क्या है, ये भी विभाव ज्ञान है, चाहे वो सम्यक हो चाहे अज्ञान रूप। ख्याल में? दूसरा कारण क्या हुआ? विभाव की प्रेरणा नहीं, और तीसरा हुआ फल स्वरूप विभाव परिणति नहीं।
ये 3 चीजें लिख लेना, वरना ये समझ में नहीं आएगा। आगे जब कभी पढ़ेंगे इनके बिना समझ में नहीं आएगा। केवल ज्ञान ही क्यों स्वभाव ज्ञान, अन्य सभी ज्ञान चाहे वो सम्यक हो चाहे मिथ्या हो, विभाव ज्ञान क्यों है? क्यों? क्योंकि उस समय उनका उपयोग स्वभाव की मर्यादा, केवली का उपयोग तो स्वभाव की मर्यादा में है, लेकिन छद्मस्त का उपयोग स्वभाव की मर्यादा में नहीं होता है, मर्यादित नहीं रहता है। ख्याल में जब पर को जानते हुए, इसलिए वो क्या है? वो विभाव ज्ञान, समझे? दूसरा कि विभाव कहीं ना कहीं प्रेरक बनता है ज्ञान का, छद्मस्त जीव के कोई ना कोई सांसारिक भाव होता है जो प्रेरणा देता है ज्ञान। यहां तक कि अब सुनना जरा शांति से, हम जिनवाणी का स्वाध्याय करें, हम व्रतादि करें, हम तीर्थों को जानें, हम जिनबिंब के दर्शन करें, इन सब की प्रेरणा आपको कौन दे रहा है? राग। इनके प्रति राग या संयोगवश हो रहे? रोज सुबह सुबह जो मंदिर जाते हो आप, वो उसको प्रेरित कौन करता है? राग करता है कि नहीं करता? कि जिनबिंब के दर्शन अपने आप हो जाते? वीतराग भाव से होते हैं। और जिनबिंब के दर्शन करते समय जो आपके स्तुतियां निकलती हैं, बहुमान के स्वर निकलते हैं, वो क्या है? वो राग है कि वीतराग? और उसके बाद में जो पुण्य बंधता है और जिससे आप संतुष्ट होते हैं, हाँ भाई हमने ये किया, तब तो पुण्य बंधेगा। यदि हम सुबह पड़े रहते, कितना पाप बांधते। क्या है ये? आदि मध्य और अंत में राग व्याप्त, वो प्रेरित कर रहा, और उसके फल में भी विभाव की ही परिणति है, स्वभाव की परिणति नहीं है। ये 3 कारण हो रहे हैं जिसके कारण ज्ञान यदि सद्ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तो भी विभाव ज्ञान है। और केवल ज्ञान में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए वह स्वभाव ज्ञान। ये डिफरेंस हमें पहचानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझे ना? ये बहुत सावधानी का। 4 प्रकार के सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान। देखो, उसे मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं कहा, अज्ञान क्यों कहा? 3 प्रकार का जो ज्ञान है उसे मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान सज्ञान कह दिया और मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कह दिया, मिथ्या ज्ञान नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, उसके ज्ञान में कोई डिफेक्ट नहीं है। आपने तो जबरदस्ती सम्यक ज्ञानी जीव महिमा कर ली। अरे उसकी महिमा सम्यक ज्ञानी से नहीं है, उसकी महिमा सम्यक दृष्टि से, सम्यक दर्शन के कारण उसकी महिमा है। क्यों? सम्यक साथ है ज्ञान हो, वो श्रद्धा सही हुई तो ज्ञान अपने आप सही हो, उसके लिए कुछ करना नहीं है। ख्याल में? इसलिए ज्ञान अपने आप को सम्यक या मिथ्या करने की कोई प्रोसेस करता ही नहीं। छद्मस्त अवस्था में जितनी प्रोसेस होती है वह श्रद्धा और चारित्र में होती है। कल यही बात थी कि नहीं? वही की वही चर्चा यहां चल रही, वही प्रकरण यहां है। जो प्रोसेस हो रही है वो किसमें हो रही है? श्रद्धा और चारित्र में हो रही है। वो प्रोसेस ज्ञान में है कहां? तो ज्ञान क्या है कि भैया तुमने अपने को नहीं जाना, इसलिए हम तुम्हें अज्ञानी कह रहे हैं। तुमने सारी दुनिया को जाना, अपने को नहीं जाना। ये है अज्ञान का कारण हमारा, और कुछ नहीं। तो तुम बिना ज्ञान का कह दो, जड़ कह दो, कहते कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पर किसी ना किसी को तो जान रहे हो ना, चाहे पर्याय ज्ञान हो, है ना। इसलिए ईशत अर्थ में, कम ज्ञान के अर्थ में वहां आ का प्रयोग है। उसे अज्ञानी कहा, उसे जड़ नहीं कहा।
उसे पत्थर नहीं कहा, उसे पुद्गल नहीं कहा। अब डिफरेंस पकड़ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या अंतर है? ये निर्णय जो लोग नहीं कर पाते हैं वो क्या सोचते हैं कि आप इसी पर्याय में, इसी परिस्थिति में संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए। पहला तो विवरीय परिहृत, इससे विपरीतता का परिहार देखो। वस्तु स्वरूप के बारे में आपको, ज्ञान के बारे में भ्रम था कि आप तो सम्यक ज्ञानी हो गए, माने सही ज्ञान हो। वो सांप का सो कॉल्ड सम्यक ज्ञान भी विभाव ज्ञान है, वो स्वभाव ज्ञान नहीं। एक, ठीक है ना। और दूसरा कि जो क्षयोपशम है, नॉलेज है, उसको जिन शासन में ज्ञान नहीं कहा। ज्ञान माने ज्ञान की पर्याय तो है, और वो पर पदार्थ ज्ञेय भी है, दोनों के संबंध भी है कि ये ज्ञान और वो ज्ञेय। ये होते हुए भी उसे स्वभाव ज्ञान, जो ज्ञान स्वभाव है, स्वाभाविक ज्ञान की जो परिणति है, वैसा नहीं माना गया। इसलिए किसी को क्षयोपशम ज्यादा हो तो वो पूज्य हो गया, और किसी को क्षयोपशम कम हो तो वो अपूज्य हो गया। ऐसा कोई फार्मूला जिन शासन ने स्वीकार नहीं किया। अब सच बताओ, कोई पंडित सैकड़ों गाथाएं आपको धारा प्रवाह सुना दे, ठीक है ना, तो वो बड़ा ज्ञानी हो गया। आपके बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाते हैं तो वो तो अज्ञानी है, क्योंकि वो फिल्म में दूसरे अंग्रेजों की सुना रहे हैं। और आपका बच्चा यदि प्रभु पतित पावन की स्तुति सुनाए तो आपके लिए बड़ा ज्ञानी हो कि देखो उसने तो प्रभु पतित पावन की स्तुति याद कर ली। मुद्दा आप समझने की कोशिश कीजिए क्या बता रहा हूं। ये सब भी हमारे अपने भ्रम है। आप विषय से विषयांतरित तो हो रहे, आपने ज्ञेय बदला, आपने प्रमेय बदला, लेकिन आपने ज्ञान को स्वभाव की मर्यादा में नहीं किया। कितना बड़ा डिफरेंस पड़ा। आपने ज्ञान को स्वभाव की मर्यादा में नहीं किया, और जब तक ज्ञान स्वभाव की मर्यादा में नहीं है, वो जितना चाहे प्रशस्त विषय हो या अप्रशस्त विषय, ज्ञेय की पवित्रता से ज्ञान की पवित्रता का संबंध नहीं है। ये सेंटेंस नोट कर लो आज। ज्ञेय की पवित्रता या अपवित्रता से ज्ञान की पवित्रता या अपवित्रता का कोई संबंध नहीं। समझिए, अच्छे अच्छे लोगों को भ्रम है, ज्ञान किस ज्ञेय को जान रहा उससे हम अपने आप को पवित्र मानते, बड़ा मानते, महान मानते। कितने अधिक ज्ञेय को जान, कभी ज्ञान के ज्ञेय के परिमाण से हम अपने आप को महान मानते हैं, और कभी ज्ञेय के स्वरूप से हम अपने आप को महान मानते हैं कि हमने ये जाना, इतना जाना। ना परिमाण से ज्ञान महान होता है, कितना अधिक जाना, और किस ज्ञेय को जाना, इससे भी ज्ञान महान नहीं होता। और यदि गलत ज्ञेय, जिसको आप गलत कहते हो सो कॉल्ड, उस ज्ञेय को जाना, उससे ज्ञान अपवित्र नहीं, नीच नहीं होता, निकृष्ट नहीं होता। उसकी विकृति सिर्फ एक है, स्वभाव की मर्यादा को छोड़कर जाना, स्वरूप की मर्यादा से बाहर भ्रमण करना। अब समझ में आ रहा है? वो कौन से अपने आध्यात्मिक मुमुक्षु विद्वान थे गुरुदेव, जिनका नाम लेते थे बारंबार, मुझे पुस्तक ध्यान नहीं आ रही, रूपलवैन होती तो उन्हें शायद याद होती। वो कहते थे, पर में भटकने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। इस पर बड़ा विवाद चला सालों गुरुदेव के सामने। अरे साहब वो तो ऐसे ही कहते, वैसे ही कहते, इसका मतलब हम केवल जो पंच परमेष्ठी को जान रहे, तो आपने मुद्दा तो समझा नहीं। मुद्दा कितना था, आप स्वयं की स्वरूप की मर्यादा से बाहर गए, आपने लक्ष्मण रेखा लांघी। हमें इससे आगे कहां गए ये हमारा मुद्दा ही नहीं। आपने लांघी या नहीं लांघी ये बताओ।
समझ गए? हमारा मुद्दा तो यहां है, हमारा मुद्दा इसके अलावा है ही नहीं। हमने और कोई बात ही नहीं की। हमारा आधार कितना है? स्वरूप की मर्यादा लांघी के नहीं, स्वरूप का विस्मरण किया या नहीं। यदि यह हुआ है तो तुम्हारा सारा क्षयोपशमिक ज्ञान वह सिर्फ और सिर्फ विभाव ज्ञान। ठीक है ना? कितना जानते हो इसकी कोई कीमत नहीं, किसे जानते हो इसकी कोई कीमत नहीं। आज सारे हमारी जो अज्ञानता है वो क्या है? हम ज्ञेय की पवित्रता या अपवित्रता से ज्ञान की पवित्रता या अपवित्रता का निर्णय करते हैं। ज्ञान परम पवित्र वस्तु है, वह ज्ञेय के आधार पर पवित्र नहीं होता, वह स्वयं में परम पवित्र वस्तु है। ख्याल में? एक बात बताओ, पूछ लो, नाराज मत हो। शूद्र का सोना, शूद्र का रुपया, ये किसी उच्च वर्ग वाले के लिए कभी निषिद्ध हुआ क्या? उसमें कोई भेद नहीं करता। उसमें कोई शूद्र कहता है क्या या मानता है कि ये धन शूद्र का है, सोना शूद्र का है? करते हो ये भेद? क्यों? ये धन ब्राह्मण का है, ये सोना ब्राह्मण का है, ऐसा भेद करते हो क्या? और चीजों के लिए आप जितना चाहे कर लोगे, इसमें नहीं करोगे। क्यों नहीं करते भाई? क्यों? क्योंकि इसको आपने अपना प्रयोजन माना, इससे हमारा खर्चा पानी चलता है, ये हमारा बिजनेस है। समझ गए? जब बिजनेस को माइंड करते हैं, लोग बोलते हैं ना माइंड योर बिजनेस, जब आप बिजनेस को माइंड करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो आप ऐसे कोई भेद नहीं करते, इससे वो पवित्र और अपवित्र नहीं होता। एक चीज पूछूं, सोने का कोई कौवा और या उल्लू या कोई ऐसी चीज बना दे, बन सकती है कि नहीं बन सकती? बन सकती है। सोने का कोई राजहंस बना दे, स्वस्तिक बना दे, ओम बना दे, मंगल कलश बना दे। आपकी दुकान है, अब कौवा और उल्लू सोने का लोगे कि नहीं लोगे? बेचने आया, लोगे कि नहीं लोगे? नहीं, तुम तो राजहंस बना के लाओ जब ही लेंगे, कहोगे। आपकी दृष्टि सोने पर है, आपकी दृष्टि में यदि कौवा या हंस इससे कीमत बढ़ती या घटती है, तो आप स्वर्णकार की दृष्टि से, सोने के घर खरीदार की दृष्टि से अज्ञानी हो। ऐसे ही जो ज्ञेय के आधार पर ज्ञान की पवित्रता अपवित्रता सोचते हैं, वो नितांत अज्ञानी है। आकृति जो भी हो, दृष्टि स्वर्ण पर, ऐसे ही ज्ञेय कोई भी हो, लेकिन उपयोग को अपने स्वभाव में रमना सीखना चाहिए। तुम स्वभाव की मर्यादा से बाहर जाए ना करो, जानते रहो, कोई खतरा नहीं, ख्याल में। लेकिन यदि आप स्वभाव की मर्यादा से बाहर जाते हो और फिर कुछ भी जानते हो, चाहे अच्छा जानो चाहे बुरा जानो, कम जानो या ज्यादा जानो, ये सब क्षयोपशमिक प्रवृत्तियां वैभाविक हैं, ये विभाव ज्ञान है, ये स्वभाव ज्ञान नहीं है। मतलब स्वरूप में मर्यादित हुए बिना आपका ज्ञान हमेशा प्रश्न चिन्हित रहेगा, वह विभाव ज्ञान ही कहलाएगा, उसे कोई स्वभाव ज्ञान कहेगा नहीं। ये जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा प्रति समय आपको प्रेरित करेगी कि आप स्वरूप की मर्यादा में रहना सीखिए। आप केवली को जानते हैं, पंच परमेष्ठी को जानते हैं, 24 तीर्थंकर को जानते हैं, विहरमान 20 तीर्थंकर को जानते हैं, 9 देवता, कुछ ज्ञेय से पक्के परिवर्तन से आपका ज्ञान पवित्र नहीं हो।
और आपने संसार की चीजें जानी, विषय भोग जाने, तो इनसे ज्ञान अपवित्र नहीं। तो हम ये जानते रहे कि हमने कब कहा तुम इनसे ज्ञान की पवित्रता तय करना चाहते हो, हमने तो इसका निषेध किया, हमने इसको मना किया। समझ गए? आप मुद्दे की बात नहीं पकड़ पा रहे। स्वर्णकार को स्वर्ण के अलावा अन्य आकृति की दृष्टि की कीमत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो वास्तविक ज्ञानी जीव है, स्वभाव ज्ञानी जीव है, उसे अपने अनुभव का, अपना उपयोग का विषय स्वभाव ही होना चाहिए। पर झलके कितनी जाने, बिल्कुल क्लियर जाने, लेकिन उपयोग पर में रमना नहीं चाहिए। उपयोग पर में नहीं जाए, पर लोकालोक आप में झलके, लेकिन उपयोग पर में नहीं जाए। यदि उसने स्वभाव की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो वो विभाव ज्ञानी ही है, चाहे जितना चाहे बढ़िया जाने। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, समझ में आया सचिन? क्लियर हुआ? ये बहुत देखना पड़ेगा आपको सावधानी से। ये विषय ऐसा है कि इसको बहुत शांति से आपको विचार करना है। दीदी आप माइक बंद करो अपना, सुनो। समझ में आया? इस चीज पे अपन को ध्यान देना पड़ेगा। किसे स्वभाव ज्ञान का, किसे विभाव ज्ञान का, क्यों कहा, उसका उद्देश्य क्या आचार्य का। विपरीय परिहरत्तम, ये विपरीतता है, उसका परिहार करना है। आज तक आपने पर का किसको जाना, इससे अपने ज्ञान को पवित्र माना, ये विपरीतता है आपकी ज्ञान की। इसका परिहार कीजिए अभी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और दूसरा, ऋणीय भावना निमित्तम, इससे मुझे अपने स्वरूप में जाने की निरंतर प्रेरणा मिल रही। जब जब इस बात को पढ़ेंगे कि ये मति श्रुतवधि मन प्रे सर्वावधि ज्ञान है, विपुल मति मन प्रे ज्ञान, गणधर भगवान को होने वाले 4 ज्ञान, कहते वो भी विभाव ज्ञान है। तुम केवली के सामने गणधर बन के बैठते हो तो भी स्वभाव ज्ञान मात्र केवली का है। तुम्हें प्रेरणा क्या लेना कि तुम्हें उन जैसे बनना है। वो क्या कह रहे हो उसके विशेषज्ञ नहीं बनना। क्या आपने उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करना है, वचनों को का वर्गीकरण नहीं करना। गणधर क्या करते हैं? गणधर कब तक कहलाते हैं? जब तक आप वचनों का वर्गीकरण करते हैं, जब आप उनके व्यक्तित्व को आत्मसात नहीं करते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ रहे? बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना? जब आपको गणधर भी इस श्रेणी में दिखेंगे, तब आप स्वभाव ज्ञान की कीमत समझेंगे। जब तक बाकी 4 ज्ञान जो क्षयोपशमिक हैं, जो कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम से अपेक्षा युक्त हैं, उनको जब तक आप विभाव की श्रेणी में नहीं समझेंगे, तब तक स्वभाव में मर्यादित होने की चेष्टा नहीं होगी। जब ये चारों ही ज्ञान विभाव ज्ञान की श्रेणी में आएंगे, देखो इंद्रभूति गौतम लगभग 11.5 साल भगवान महावीर के चरणों में, उनके समोह शरण में बिल्कुल विनीत भाव से बैठे, द्वादश अंग का वर्गीकरण करते हैं। दीदी माइक बंद करिए प्लीज, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं? तो ये चीज हमें समझना पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। 11.5 साल जो गौतम ने किया, भगवान की दिव्य ध्वनि आत्मसात की,
द्वादशांग में वर्गीकरण किया, भव्य जीवों के लिए उसको जिनवाणी रूपी गंगा प्रवाहित की। ये सब क्या था? ये विभाव ज्ञान था। क्या हिम्मत है? ये स्वीकारने की और बचाने की हिम्मत है? चार ज्ञान के धनी, सम्यक ज्ञानी, भावलिंगी महामुनिराज, क्या हिम्मत है स्वीकार करने की? नहीं है तो कुंद कुंद कहते हैं कि ये विपरीतता का परिहार कर लो, इससे तुम्हें निज भावना की, कुंद कुंद कहते हैं ये जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे निज भावना की पुष्टि मिलती है। अब समझ में आ रहा है कि कुंद कुंद के लेवल की बात है। समझे कि नहीं? बहुत सावधानी से समझने की, जरा भी इसमें आकुलता नहीं करी। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, क्या स्वभाव है, क्या विभाव। ठीक है, मैं आज यहां विश्राम ले रहा हूं, थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, थोड़ा हल्का जुकाम का प्रभाव, इसलिए आज यहीं तक रख रहे हैं। अगली बार इसका और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे।